सीधा प्रयागराज लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर भव्य है, महाकुंभ की तस्वीर देख लीजिए। उनके साथ रामदेव बाबा और अखाड़ों के बाबा, और साथ ही देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो आज महाकुंभ में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और इस वक्त वो संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए आस्था की डुबकी इस वक्त लगाई जा रही है और बहुत ही खूबसूरत भव्य तस्वीर ये हो जाती है। महाकुंभ का आयोजन जो कि 144 साल बाद ये अमृत योग बना है जब ये महाकुंभ आया है, और ऐसे में हर कोई पहुंच रहा है संगम नगरी प्रयागराज। देश के गृह मंत्री अमित शाह को हर कोई उन पर जल छिड़कते हुए नजर आ रहा है और देखिए कितनी भव्य तस्वीर है। आस्था का जनसैलाब इस वक्त देखा जा सकता है। तो अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाई जिसकी भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाइव तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर है। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम अखाड़ों के बाबा, और देखिए महामंडलेश्वर भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए इस वक्त आपको महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए भव्य तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो देखिए अमित शाह के साथ कैलाशानंद गिरी महाराज भी नजर आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं, और आस्था की डुबकी लगाते हुए इस वक्त प्रार्थना करते हुए अमित शाह की ये तस्वीरें और आस्था के जनसैलाब को बता रही है। अनमोल मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनमोल, क्या भव्यता है, क्या नजारा इस वक्त का? बिल्कुल, देखिए रसिका, आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। चूंकि महाकुंभ का अवसर चल रहा है तो बहुत बड़ा दिन है आज प्रयागराज के लिए, क्योंकि देखिए केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए हैं और वो फिलहाल जो है संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके बगल में आप देख सकती हैं कि साधु संत, जितने भी बड़े साधु संत हैं वो उनके साथ नजर आ रहे हैं। चाहे हम अवधेशानंद गिरी जी की बात करेंगे, चाहे हम कैलाशानंद गिरी जी की बात करेंगे, स्वामी रामदेव की बात करेंगे, तो ये सारे बड़े साधु संत जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं और सब मिलकर जो है यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए आज कुंभ का 15वां दिन है। काफी भव्य और दिव्य कुंभ है, ये सुरक्षित कुंभ कहा जा रहा है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अगर खुद आते हैं कुंभ में तो इसके मायने बढ़ जाते हैं रसिका, क्योंकि देखिए इसका संदेश दूर दूर तक जा रहा है कि ये कुंभ न केवल भारत में ही बल्कि विश्व पटल पर आज ख्याति प्राप्त कर चुका है रसिका। आप तस्वीर देखिए, ये बहुत ही भव्य तस्वीर है महाकुंभ की। केंद्रीय गृह मंत्री जो है खुद आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आज उनका बहुत लंबा दौरा रहने वाला है प्रयागराज में, 5 से 6 घंटे वो रहने वाले हैं। और देखिए आप देख सकती हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो है साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है उनके अगल बगल में, और वो साधु संतों के साथ जो है गंगा, यमुना और सरस्वती की इस पावन संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रसिका, बहुत खास मौका है, बहुत खास मौका है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ से। मैं खुद हर जगह पहुंचता हूं, एक एक तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए यही महाकुंभ की भव्यता है, यही महाकुंभ की दिव्यता है। चाहे आम हो या फिर खास हो, चाहे नेता हो या फिर अभिनेता हो, सभी यहाँ पर पहुंचते हैं और सभी एक ही ध्येय के साथ यहाँ पर देखिए डुबकी लगाते हैं। हर हर महादेव के जयघोष के साथ
डुबकी लगाते हैं, क्योंकि देखिए ये पावन धरा है, ये वो पावन धरा है जहाँ पर गंगा यमुना और माँ सरस्वती का मिलन हुआ, ये संगम बना और यहीं जो है एक अमृत गिरा था, जिसके बाद जो है यहाँ पर कुंभ मेले की शुरुआत हुई। और आज हम देखिए महाकुंभ मना रहे हैं, 144 वर्षों के बाद ये देखिए महाकुंभ है। और इसी महाकुंभ में देखिए डुबकी लगाने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए ये योग 144 साल बाद बना और जैसा कि जानकारी अनमोल भी दे रहे हैं कि तस्वीरें कितनी भव्य हो जाती हैं जब देश के गृह मंत्री खुद पहुंचते हैं और उनके साथ तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रहे हैं। अगर अलग अलग अखाड़ों से भी लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, महाकुंभ आने से पहले अमित शाह ने लिखा था कि संगम स्नान के लिए उत्सुक हूं और वो उत्सुकता देखी जा रही है तस्वीरों के माध्यम से। शाह के दौरे को देखते हुए देखिए सभी घाटों पर सुबह से ही नावों का भी संचालन रोक दिया गया था, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है और जब अमित शाह आ रहे थे उससे पहले उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं संगम नगरी जाने के लिए काफ़ी उत्सुक हूं। तो उनमें वो उत्सुकता भी देखी जा रही है और ये तस्वीर और ख़ास हो जाती है। इस वक्त हर कोई संगम नगरी में महाकुंभ के रंग में डूबा हुआ है और देश के गृह मंत्री की तस्वीर बेहद ही खास है। अनमोल, अगर मैं वहाँ के और भी माहौल के बारे में बात करूं, क्योंकि हर कोई महाकुंभ में क्या आनंद ले रहा है, अलग अलग रंग वहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन आज जो वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं अमित शाह के दौरे को लेकर कि अमित शाह भी पहुँचे हुए, उसको लेकर उनमें कितनी उत्सुकता देख पाए आप? बिल्कुल रसिका, देखिए आपने सही पूछा। देखिए जब भी ऐसा बड़ा ओकेजन होता है, इतना बड़ा ओकेजन होता है, तो अगर उसमें केंद्रीय गृह मंत्री शरीक होने आते हैं तो देखिए उसकी भव्यता ऐसी ही बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा उत्सव है, इसका प्रचार प्रसार मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्सव से भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर आज जाना जा रहा है। महाकुंभ को देखने विदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। आप किसी भी देश की बात कर ले, कनाडा, जापान, अमेरिका, रशिया, इन देशों से भी लोग यहाँ पर जो है महाकुंभ की छटा देखने आ रहे हैं। तो इसी से समझ में आ जाता है कि महाकुंभ जो है इस बार का भव्य है, दिव्य है। अगर मैं आपको आज के अमित शाह की दौरे की बात करूंगा तो देखिए वो अमित शाह जो है लगभग 11 बजे प्रयागराज पहुंचे थे। उनका स्वागत सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने किया। इसके बाद देखिए वो स्टीमर से जो है संगम पहुंचे हैं, जो त्रिवेणी नोज है। इस वक्त जहां पर गृह मंत्री खड़े हैं वो संगम नोज है, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन हुआ है। आप देख सकती हैं कि उनके साथ साधु संत भी है, महामंडलेश्वर है, जूना अखाड़े के अवधेशानंद गिरी जी, वो उनके साथ नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है रसिका कि जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह संगम नहाने आ रहे थे तो उन्होंने साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया है। तो ये जो पक्षी प्रेम है गृह मंत्री का, ये भी आज देखने को मिला है कि गृह मंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री के साथ जो है साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते हैं। इसके बाद आगे संगम में स्नान के लिए बढ़ते हैं। देखिए आप, ये बहुत अद्भुत नज़ारा है। जो स्नान का कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चन किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, क्योंकि देखिए पंडितों का पूरा एक जत्था भी यहाँ पर मौजूद है जो विधि विधान के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज यहाँ पर पूजा पाठ कराएंगे। बिल्कुल, इसके बाद ठीक है अनमोल, हमारे साथ आदर्श भी जुड़े हुए, आदर्श का रुख कर लेती हूँ। आदर्श, देखिए लगातार सनातन धर्म को प्रेरित करने की बात होती है, आगे बढ़ाने की बात होती है, ये विचारधारा लोगों के मन में लाने की बात होती है। और महाकुंभ के महाआयोजन में जब आज देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं तो ये कितना बड़ा मैसेज होने वाला है पूरे देश के लिए? आदर्श, देखिए इसका ये बहुत बड़ा मैसेज है और ऐसे में खासतौर पर तब जब यूपी में महाकुंभ को लेकर राजनीति हो रही है, न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां महाकुंभ, वहां की व्यवस्था और तमाम चीजों को लेकर राजनीति भी कर रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव कल खुद महाकुंभ में संगम स्नान के लिए गए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की राजनीति महाकुंभ को लेकर हो रही है, वैसे में गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर पहुंचना, स्नान करना, साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज देता है। इसके साथ ही साथ माना ये भी जा रहा है कि 5 तारीख को पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे, तो उसको लेकर कहीं न कहीं तैयारियों का एक जायजा भी इसे कहा जा सकता है कि उससे पहले की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ उसमें सुधार बदलाव हो सकते हैं, इसको लेकर भी बातचीत होगी। और निश्चित तौर पर
आज इसका स्नान के बाद गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखाड़े के कुछ संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि सनातन बोर्ड को लेकर जो बैठक की बात हो रही है उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। रसिका, तो बड़ी जानकारी ये है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो संतों से मुलाकात कर सनातन बोर्ड की बैठक में शामिल होते हैं या फिर स्नान के बाद नॉर्मल लोगों से मिलकर निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अनमोल और आदर्श। तो देखिए, संगम में अमित शाह की डुबकी लगाने की जो तस्वीर है वो काफी भव्य है और हमने इसको समझने की कोशिश की कि कितना बड़ा ये मैसेज आज होने वाला है देश के लिए। महाकुंभ में का ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है जहां पर लगातार जो बात होती है सनातन को आगे बढ़ाने की, आस्था की डुबकी लगाते हुए खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और उनके साथ कई साधु संत दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, महामंडलेश्वर मौजूद हैं और आस्था की डुबकी लगाकर वो आम जनमानस से भी मिल सकते हैं और साधु संतों से चर्चा भी कर सकते हैं। और देखिए, अब इसके बाद वो जूना अखाड़े में भोजन करेंगे और साधु संतों से चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। जब अमित शाह पहुंच रहे थे संगम नगरी आस्था की डुबकी लगाने के लिए तो उन्होंने कहा था कि मैं काफी उत्सुक हूं क्योंकि 144 साल बाद ये भव्य योग बना है। ये वही जगह है जहां पर अमृत गिरा था और 144 साल बाद इस योग में हर कोई महाकुंभ में जा रहा है और आस्था की डुबकी लगा रहा है। इस बीच देश के गृह मंत्री का वहां पर पहुंचना एक अलग मैसेज भी देता है। साथ ही लगातार जो ये बात होती है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाना, इस दिशा में भी एक कारगर कदम के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। तो देखिए, आचमन कर रहे थे जब अमित शाह, ये उस वक्त की तस्वीर है